आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक की और आज उसमें हमारी क्लास 4 है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज एंड फ्रैक्शन के हवाले से। दोस्तों, पिछली क्लास 3 तक हम लोगों ने जो ग्राफ रिमनरेशन का एक टॉपिक शुरू किया था जिसमें हम कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स को देख रहे थे और उसमें हमने मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशंस की विद रिस्पेक्ट टू दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज और उसमें हमने डिफरेंट किस्म के अलाउंसेस को भी कैलकुलेट करना सीखा। और ना सिर्फ मैंने आपको वो मैनुअली कैलकुलेट करना सिखाए बल्कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 के ऊपर भी वही सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करना सिखाई। दोस्तों, यहां तक तो थी हमारी क्लास 3। आज की क्लास 4 में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग अपना जो टॉपिक है वो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप जैसे जैसे इस कोर्स में मेरे साथ चलते जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह जो है नए नए टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे, नई नई चीजों के बारे में सीखेंगे और मैं विद इन डिटेल आप लोगों को सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम परसेंटेज की बात करेंगे और उसमें हम जो है फ्रैक्शन को भी देखेंगे कि परसेंटेज क्या होती है और फ्रैक्शन क्या होती है और इनको हम मैन्युअली कैसे कैलकुलेट करते हैं और एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आज के क्लास का हमारा टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन दी आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज द परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या? परसेंटेज इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर कॉल्ड द बेस। इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर को जिसको हम बेस कहते हैं बाय अ परसेंट, एक परसेंट के साथ, जिस कॉल्ड द रेट, जिसको हम रेट कहते हैं। परसेंटेज के अंदर हम क्या करते हैं, एक बेस को एक रेट के साथ जो है मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसको करने के लिए हम लोग जो है दो एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहली एग्जांपल आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है कि व्हाट परसेंटेज इज 10% ऑफ 1200 के 1200 की 10% कितनी अमाउंट बनेगी। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है कि व्हाट परसेंटेज इज 25 ऑफ 2000 के 2000 का 25% जो है वो कितना बनेगा। दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला है वो हम पहले भी ऊपर देख चुके हैं कि इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखें परसेंटेज इज इक्वल टू बेस, यानी कि जिस नंबर के साथ जिस अमाउंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ रेट के जितनी आपने परसेंटेज निकालनी है। अब पहली जो हमारी एग्जांपल है उसमें हमने 1200 की 10% निकालनी है, तो वो निकालने के लिए हम बेस लेंगे। बेस हमारे पास जो है वो 1200 है और रेट जो है वो 10% है या फिर हमारे पास 0.10 है। ये मैंने इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट किया है। आज की ही इसी क्लास के अंदर जो है हम लोग फ्रैक्शन के ऊपर भी बात करेंगे। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, बल्कि फ्रैक्शन के अंदर हम लोगों ने कैलकुलेट भी किए थे, जो हमें हाउस रेंट 45%, कन्वेंस अलाउंस 2.5%, तो वो हमने कैलकुलेट, मैंने आपको बताया था कि जिस परसेंटेज को आपने कन्वर्ट करना फ्रैक्शन के अंदर उसको आप डिवाइडेड बाय 100 कर दें, तो यहाँ पे 10 तकसीम 100 करेंगे तो वो 0.10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें बेस हमारे पास जो है वो 1200 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 के साथ या 10% के साथ, तो हमारे पास जो जवाब है वो 120 आ जाएगा। यानी कि 1200 का 10% जो है वो हमारे पास 120 रुपए आते हैं। इसी तरह हमारी जो दूसरी एग्जांपल है उसके अंदर हम लोगों ने बताना है कि 2000 का 25% कितना होता है। तो उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें देखते हैं कि बेस मल्टीप्लाई बाय रेट है, तो बेस जो है वो हमारे पास 2000 है, रेट हमारे पास 25% है या 0.25 है। ये अब आपको पता होगा कि कैसे कैलकुलेट किया है मैंने। तो यहाँ पे हमने बेस मल्टीप्लाई बाय रेट किया, तो बेस हमारे पास 2000 है, मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो हमारे पास जो जवाब है वो 500 आ गया। इसका मतलब ये है कि 2000 की अगर हम 25% निकालें तो वो हमारे पास जो जवाब है वो 500 आता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग परसेंटेज फाइंड करते हैं।
इसके बाद आज की क्लास का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होती है? एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल पॉइंट इज नोन एज फ्रैक्शन। कि जब आप किसी नंबर को डेसिमल पॉइंट के अंदर लिखोगे, जिसको हम डॉट बोलते हैं, उसके अंदर लिखोगे तो इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। और हमारी जो इस कोर्स के अंदर डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं, वो हमें अगर परसेंटेज के अंदर वैल्यू दी हुई है तो हम जो है उसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट किया करेंगे और फिर अगली रकम के साथ जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा उसके साथ हम परफॉर्म किया करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल नजर आ रही है आपको 2.5 दैट इज द फ्रैक्शन, और उसके बाद 3.9 ये भी एक फ्रैक्शन है जिसमें ये पॉइंट या डॉट या डेसिमल पॉइंट आप लोगों को नजर आ रहा है। इसके बाद वी कैन कन्वर्ट एनी डिजिट इनटू द फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग 100, कि हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उसको 100 के साथ जो है डिवाइड कर दें। इसके लिए भी हम दो एग्जांपल देखेंगे। पहली एग्जांपल जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ 45%, कि आपने 45% की जो है वो फ्रैक्शन बतानी है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है उसके अंदर हम लोगों ने फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ 120%, 120% की आपने फ्रैक्शन बतानी है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हमने पढ़ा है कि हमने जब किसी भी नंबर की फ्रैक्शन निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास परसेंटेज जो है वो 45 है, तो हम तकसीम करेंगे 100, तो ये हमारे पास जो जवाब है 45 तकसीम 100, तो ये हमारे पास 0.45 जो है फ्रैक्शन के अंदर जवाब आ गया। इसके बाद है हमारी दूसरी एग्जांपल। अब दूसरी एग्जांपल के अंदर हमें 120% दिया गया। इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला वही है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास परसेंटेज जो है वो 120 है, तो 120 और तकसीम जो है वो 100 करेंगे तो हमारे पास 1.2 जो है ये हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर जवाब आ गया। तो हम इस तरीके से किसी भी नंबर की जो है वो फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों यहां तक तो है हमारी आज की क्लास। आज की क्लास की जो हमारी जो एक्सरसाइज है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। इसमें मैंने आपको 4 एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं एक्सरसाइज में। इसमें हमने 2 जो है वो आपकी फ्रैक्शन से रिलेटेड है और जो 2, 3 और 4 नंबर वाली एग्जांपल है वो आपकी परसेंटेज से रिलेटेड है। अब इसको आपने करना क्या है, नोट एंड ऑल्सो परफॉर्म द सेम एक्सरसाइज ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019। आपने ऊपर वाली जो एक्सरसाइज है उसको ना सिर्फ आपने मैन्युअली करना है बल्कि एक्सेल 2019 के ऊपर भी परफॉर्म करना है। अब एक्सेल 2019 के ऊपर हम कैसे परफॉर्म करेंगे उसको हम जल्दी से जो है वो देख लेते हैं। हम ओपन करते हैं एक्सेल और यहाँ पे एक्सेल ओपन है, मैं उसको ओपन कर लेता हूं। ये हमारी क्लास 3 वाली एक्सरसाइज जो है बल्कि एग्जांपल वो यहाँ पे की हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सेल है ये इसके अंदर हमारी डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं। हम वर्कशीट्स के ऊपर काम करेंगे और डिफरेंट वर्कशीट्स बनाया करेंगे। तो यहाँ पे नीचे देखें कि मैंने जो है लेक्चर 3 वाले लिख दिया, ये लेक्चर 3 किया और उसके बाद अगली टैब पे क्लिक करता हूं तो ये लेक्चर 4 किया और इसके अंदर वो एग्जांपल्स आ रही हैं या वो एक्सरसाइज आ रही है जो आपने सॉल्व करनी है एक्सेल के अंदर। अब उसको हमने कैसे करना है, यहाँ पे ये फ्रैक्शन के अंदर कैलकुलेट कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इक्वल्स दबाएंगे, उस पे जो है क्लिक करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास जो जवाब है, सॉरी इस पे हम इक्वल लिखेंगे, 45 लिखा और तकसीम किया 100 के साथ तो हमारे पास जवाब जो है वो 0.45 फ्रैक्शन के अंदर आ गया। इसी तरह अगर हमने 114 की निकालनी है तो इक्वल दबाया, 114 लिखा, डिवाइडेड बाय 100 किया तो हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गई। इसी तरह हमने जब परसेंटेज निकालनी है तो वो हम इक्वल दबाएंगे, इक्वल दबाने के बाद हम पहली वैल्यू पे क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो हमारे पास जवाब जब आ गया 1344। इसी तरह अगर हम 22,000 का 37% निकालते हैं तो हम इक्वल दबाएंगे, 22,000 पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 37 करेंगे, 37% पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो हमारे पास 8,140 जवाब आ गया। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्या है, वो ये है कि हम इसकी पहले फ्रैक्शन निकाल लें, मतलब 12% की भी और 37% की भी, वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। इक्वल दबाया, यहाँ पे हमने 12 लिखा, तकसीम हमने
100 किया तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गए। इसी तरह हमने 37% का करना है तो इक्वल दबाया, हमने 37 लिखा, डिवाइडेड बाय 100 किया तो हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गए। अब इसको हम ओरिजिनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय आपकी ये 11,200, तो ये देखें जवाब 1344 और ये भी 1344 सेम है। और इसी तरह अगर हम इसको करते हैं तो दिस और मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये सॉरी ये हमने जो फ्रैक्शन निकाली ऊपर 22,000 पे क्लिक करना है, एंटर किया तो हमारे पास ये जो जवाब है वो दोनों सेम आ गए। तो ये इस तरीके से आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर परफॉर्म करना है। हम वापस अपनी स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर तो आपको परफॉर्म करके दिखा दी है, लेकिन आपने अपने हाथ से ये खुद जो है परफॉर्म करनी है। दोस्तों हम अपनी आज की क्लास 4 जो है वो यहीं पे खत्म करेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बिजनेस मैथमेटिक्स की सीरीज पसंद आ रही होंगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही है और मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक जरूर दिया करें ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली बिजनेस मैथमेटिक्स की क्लास में। उस वक्त तक के लिए मोहसिन भाई को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज।